आज हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन की जिसकी कमी अगर लंबे टाइम तक बनी रहे तो चलते चलते ही हमारी हड्डी तक टूट सकती है। ये विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी शोध में पाया गया कि 70 से 90% भारतीय लोगों में, स्पेशली शहर में रहने वालों में विटामिन डी की बहुत कमी होती है। और ये हड्डी टूट जाए चलते चलते, ऐसी नौबत आ जाए, बोन्स इतनी कमज़ोर हो जाएं, उससे पहले भी क्या हमें कोई लक्षण देता है विटामिन डी की कमी, जिससे हमें पता लग जाए कि हमारे में विटामिन डी की कमी है। इससे पहले हम ये देखें कि वो कौन कौन से 5 लक्षण हैं, और उन लक्षणों के से समझने के बाद हमने विटामिन डी की कमी पूरी कैसे करनी है। उससे पहले हम ये देखें कि विटामिन डी हमारे में कम क्यों हो रहा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सूरज अधिकांश एरियाज में अधिकांश समय तक चमकता रहता है, और ये आज एक आम लोगों को पता है कि विटामिन डी जो है वो सूरज की रोशनी से हमारा शरीर खुद बना लेता है। विटामिन डी सूरज के अंदर नहीं होता, लेकिन सूरज की जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जिनको बोलते हैं, उन तरंगों से शरीर में कैपेबिलिटी होती है विटामिन डी बनाने की। तो क्या कारण है कि हमारा विटामिन डी फिर भी पूरा नहीं हो पाता। लोग कहते हैं हम तो 2-2 घंटे सूरज में रहते हैं फिर भी हमारा विटामिन डी पूरा नहीं हो रहा, कारण क्या है। तो ये जो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ज़्यादातर कपड़े पूरे ढक के अपने आप को बैठते हैं। दूसरा ये हो गया कि सूरज की जो किरणें हैं वो भी पोल्यूशन की वजह से उतना क्लियरली हमारे तक नहीं पहुंच पाती जितना पहले पहुंचा करती थी, तो अल्ट्रावायलेट रेज भी काफ़ी हद तक रुक जाती हैं। तीसरा कारण यह है कि भारतीयों की स्किन डार्क है। डार्क स्किन जो है वो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्होंने विटामिन डी बनाना होता है, उनके लिए प्रतिरोधक का काम करती है। चौथा, हम जो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन हमें अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सूरज की किरणें, जो थोड़ा सा हम हाथ और मुंह जो है वो हमारा धूप को एक्सपोज होता है, वहाँ से भी हमारा विटामिन डी पूरा नहीं बन पाएगा, क्योंकि सनस्क्रीन अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देता है। तो किया क्या जाए, तो उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे हमें पता लगेगा कि हमारी बॉडी क्या क्या हमें लक्षण देगी जिससे पता लगे कि विटामिन डी की कमी। पहला है हड्डियों में और मांसपेशियों में दर्द होना। मांसपेशियों में दर्द, जैसे कि गर्दन में दर्द हो जाना या कमर में दर्द हो जाना, और ये जो है या बोन्स में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये एक पहला लक्षण होता है। कारण क्या होता है, जब विटामिन डी ब्लड में कम हो जाता है तो जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, यहाँ पे एक पैराथायराइड ग्लैंड होता है, वो जो है वो इस बोन में से कैल्शियम को निकाल लेता है और ब्लड में भेज देता है। ये जब क्रिया लंबे टाइम तक, पहले तो थोड़ा थोड़ा जब निकलता है तो पेन होता है हड्डियों में, उसके बाद जब लंबे टाइम तक ये क्रिया चलती रहती है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस का रूप ले लेती है, और चलते चलते, जैसे मैंने आपको बताया, इंसान की हड्डी भी टूट सकती है। दूसरा होता है फटीग, थकावट। सारा दिन भर अगर बंदे को पूरा आराम मिला है, कोई बहुत ज़्यादा कसरत नहीं करी और फिर भी पूरी नींद ली है, फिर भी अगर सारा दिन थकावट बनी रहती है आपको और मूड आपका ठीक नहीं रहता है, उदास रहता है, तो भी हो सकता है कि विटामिन डी की कमी हो। क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर, जहाँ पे हमारा मूड को रेगुलेट करने वाला एरिया होता है, वहीं पे विटामिन डी रिसेप्टर्स भी होते हैं। और शोध में ये पता चला है कि विटामिन डी रिसेप्टर्स जो हैं वो, जब विटामिन डी यहाँ तक पूरा पहुँचता नहीं है तो हमारे बॉडी के अंदर अनहैप्पीनेस हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको ग्रेलिन बोलते हैं, और डोपामिन और सेरोटोनिन, हैप्पीनेस हार्मोन्स कम बनते हैं। अब हैप्पीनेस हार्मोन्स कम बनेंगे, अनहैप्पीनेस हार्मोन ज़्यादा बनेंगे, उससे हमें सारा दिन थकावट और सुस्ती पड़ी रहेगी। अगर कई बार और कोई भी सिम्टम नहीं होता, ये सबसे पहला सिम्टम होता है कि बिना किसी कसरत के, नींद पूरी होने के बाद भी अगर थकावट है तो आपको अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। अब तीसरा है, अगर आपको कोई घाव हो जाए, अगर कोई चोट लग जाए, तो वो जख्म जो है अगर नॉर्मल टाइम से ज़्यादा हीलिंग के लिए ले रहा है, ये भी एक कारण विटामिन डी की कमी का हो जाता है। जब भी आपकी अगर वुंड हीलिंग अच्छे से नहीं हो रही तो शुगर तो आमतौर पे चेक कराया जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ में भी वुंड हीलिंग लेट होती है, लेकिन विटामिन डी की कमी भी वुंड हीलिंग को डिले करती है, जख्म को जल्दी ठीक नहीं होने देती। अगर जख्म ठीक नहीं हो रहा आपका टाइम से, तो आपको अपने विटामिन डी लेवल चेक कराने चाहिए। उसके बाद आ गया इम्यूनिटी की कमी, जो बार बार आपको अगर बीमार पड़ते हैं और बीमार होने के बाद आप जल्दी ठीक नहीं होते,
या ठीक होने के बाद आप दोबारा से बीमार पड़ जाते हैं। ये शोध में पता लगा है कि जो खांसी है, अभी रिसेंटली भी देखा गया कि विटामिन डी हमें उसमें जो पीछे आपदा आई थी हमारे ऊपर, उसमें भी विटामिन डी रेगुलरली यूज हुआ है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी के साथ सीधा संबंध है। तो अगर विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में रहेगी तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होएगी, और प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो हम बार बार बीमार पड़ेंगे और जल्दी ठीक नहीं होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों मोटापा। मोटापा कैसे आता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेलिन और जो अनहैप्पीनेस हार्मोन बनेंगे जब विटामिन डी की कमी होगी, उससे क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर हमें भूख ज़्यादा लगेगी, हमें सुस्ती ज़्यादा पड़ेगी, एक्टिवनेस कम होगी और मोटापा आना शुरू हो जाएगा। मोटापा आने के बाद जितना, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट में घुलने वाला विटामिन है, तो मोटापा आने के बाद क्या होगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन होने की वजह से बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आप हैरान हो जाएंगे कि एक पतले आदमी से एक मोटे आदमी का जो विटामिन की रिक्वायरमेंट है वो दुगने से तिगनी होती है विटामिन डी की। तो इसलिए अगर आपके अंदर मोटापा है तो विटामिन डी की कमी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपको मोटापा है तो थायराइड तो हम चेक कराते ही हैं, साथ में विटामिन डी भी कम तो नहीं है, ये भी देखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारा विटामिन डी लेने का सही, कैसे हम विटामिन डी को पूरा करें। पहला तो ये है, अगर आप कर सकते हैं तो जितना बॉडी एक्सपोज हो सके, 70% रिकमेंडेड है, 70% बॉडी, खासकर हमारा ये आगे का एरिया, लेडीज में पेट और पीठ, और आदमियों में पूरा पीठ और पूरा आगे का हिस्सा जो है, ये धूप में कम से कम 10 मिनट इधर और 10 मिनट पीछे, क्योंकि ज्यादा बॉडी का एरिया जो क्षेत्रफल है वो यहीं पे होता है। इसको अगर एक्सपोज करते हैं 10 मिनट सुबह और 10 मिनट एक साइड और 10 मिनट एक साइड, तो हमारी विटामिन डी की काफी हद तक पूरी हो जाती है। अगर ये आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम किसी शहर के ऐसे हिस्से में रहते हैं जहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, घर तक हमारे धूप पहुँचती ही नहीं है, तो दोस्तों फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग योक रेगुलरली खाइए, एग का जो पीले वाला हिस्सा होता है वो रेगुलरली खाइए, और जो फैटी फिश होती है, चर्बी वाली मछली, उसमें भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा हमारे भोजन में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे विटामिन डी पूरा किया जा सके। तीसरा, सरकार ये कर सकती है कि हमारे जो विटामिन डी है उसको दूध में परमानेंटली, उसको दूध को फोर्टिफाई कर दिया जाए थोड़ी सी मात्रा विटामिन डी की वजह से, क्योंकि उसका कारण क्या है कि विटामिन डी की जो नॉर्मल हमारी रेंज होती है वो हमारा 40 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर बॉडी में होना चाहिए, और अगर 20 डेसीलीटर पर नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर से अगर कम है तो उसको सीवियर डेफिशिएंसी माना जाता है, और 10 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर से नीचे होगा तो आपका वो कंडीशन आ जाती है जहां पे हमारी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि टूट भी सकती हैं। और दूसरा, एक और भी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि प्रेग्नेंट लेडीज में अगर विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी है, 10 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर से कम है, तो उनके बच्चों में फिट्स पड़ सकते हैं, कन्वर्जन्स आ सकते हैं। तो अब हम देखें कि अगर हमारे पास खाने में, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमारे पास, और धूप में भी नहीं जा सकते, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ये विटामिन डी सप्लीमेंट्स आते हैं। एक ये जो है पीने वाली होती है, एक ये पाउडर की फॉर्म में आती है दूध में मिला के, और कैप्सूल और टैबलेट, ये चारों टैबलेट्स, चारों जो हैं, चारों चीज़ें जो हैं, व्हाट हैपेंड